हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? ये ज़रूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। मेरा नाम भीष्म है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक सबसे अहम मुद्दे और टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हम सबको पता है सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करते हैं लोग अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कम करने के लिए करते हैं। आई हैव वन सिंगल टिप जिसके बारे में जान करके पूरे महीने में 4 से 5 किलो वज़न कोई भी इंसान कम कर सकता है। एंड उस चीज़ के लिए आज हम बात करेंगे। आज हम सेशन में भी उसी बात पे करने वाले हैं ज़ूम के अंदर कि कितना फ़ाइबर एक इंसान को लेने की ज़रूरत है और फ़ाइबर से किस तरीके से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्या फ़ाइबर आपकी लाइफ में रोल अदा करता है। उसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि फाइबर के लिए, तो आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना दो बातें कि एक दिन में हमें कितना फाइबर खाना चाहिए मेल को और कितना फाइबर फीमेल को खाना चाहिए और फाइबर से क्या क्या हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं फाइबर की। तो अगर आप फीमेल हैं तो एक दिन में आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर खाने की रिक्वायरमेंट है। ये पहला चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं होगा कि आप मंडे को फाइबर का इंटेक पूरा कर लें और ट्यूसडे को नहीं करेंगे तो चलेगा। वीक में 7 के सातों दिन आपको खाना खाना है और सातों दिन खाने की मदद से आपको अपने फाइबर के इंटेक को पूरा करना है। और अगर आप मेल हैं तो ऑलमोस्ट 35 से लेकर 40 ग्राम फाइबर आपको डेली बेसिस पे खाने की ज़रूरत है। तो एवरेज अगर हम लगा लें राउंड फिगर में लगा के 30 ग्राम फीमेल तक खाते हैं और 35 ग्राम तक मेल तक खाते हैं। ये फाइबर की रिक्वायरमेंट है। और फाइबर किस तरीके से आपके वजन को कम और ज़्यादा करता है, मतलब अगर आपका वजन कम है, आप अंडरवेट हैं, तब भी आपके वेट गेन में हेल्प करेगा। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तब भी आप अपने वेट लॉस के लिए बात करते हैं। अब हमें भी पता है कि बहुत सारे लोग आज हिंदुस्तान में अपने वेट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं और वेट लॉस करना है जैसे जैसे वो चाहते हैं, लेकिन वैसे वैसे उनका वेट लॉस नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि हम कभी भी अपने डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का प्लानिंग नहीं करते वेट लॉस के दौरान। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप या मैं या इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने वजन को कंट्रोल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एक गुड हैबिट हो सकती है हमारे खाने पीने में जो हम फाइबर की बात करते हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने आप लोगों से बताया। दूसरा, फाइबर करता क्या है? फाइबर हम सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से आप और मैं दिन में 2-3 मरतबा हम खाना खाते हैं और रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद सब लोग ब्रश करते हैं, है ना? और कुछ लोग शाम को भी करते हैं। कुछ सेकंड तक खाना हमारे मुंह में होता है और हम 1 से 2 बारी ब्रश पूरे दिन और रात के अंदर मिला करके करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि जो खाना कई घंटे तक आपके पेट में जाके रहता है उसके लिए हमारे पास कोई ब्रश नहीं है। ऐसा कोई ब्रश नहीं कि मुंह में डाला और 3-4 बार ऐसे ऐसे हिला दिया और सारा कचरा बाहर हो गया। तो बेसिकली फाइबर क्या करता है? आपके अपने खुद के बॉडी से कचरे को बाहर निकालता है। एंड अगर फाइबर का इंटेक आप सही रखते हैं तो पहला फायदा रहता है कि आपका पेट बहुत अच्छा रहता है। और ऑफकोर्स अगर पेट अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। और आपके वेट लॉस के पीछे आपके डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला, अब अगर हम फाइबर के कुछ सोर्सेज की बात करते हैं, बिकॉज विंटर सीजन शुरू है एंड इस सीजन के अंदर भी बड़ा मिथ होता है लोगों का कि जाड़े में वजन बढ़ता है। जाड़े में वजन नहीं बढ़ता। जाड़े में हम बहुत सारा आलस करते हैं और जाड़े में हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। जबकि जाड़े के अंदर कोई भी इंसान वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि बहुत कुछ जाड़े में खाने पीने के अंदर उपलब्ध होता है। अगर उस खाने पीने की उपलब्धता की आप बात करते हैं तो आनंद रहेगा। अब क्विकली हम ये समझते हैं कि अगर हम एक एवरेज, अगर फीमेल की बात करते हैं 30 ग्राम फाइबर और मेल की बात करते हैं मिनिमम भी आराम से भी तो 35 ग्राम फाइबर, तो हम अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 3 ही बार हम खाना खा रहे हैं अमूमन आज के टाइम में। एवरेज इंसान सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं और ये तीनों खाने के अंदर आपको अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अभी जब आप फाइबर की बात करते हैं तो कुछ बेसिक 4-5 चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी आप अपने हेल्थ कोच से बात करते हैं तो वो बहुत कुछ आपको फाइबर के बारे में बताने वाले हैं। वो 4-5 चीज़ें क्या है कि जनरली हम उसका इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गाजर का इस्तेमाल करते होंगे, सलाद में गाजर का इस्तेमाल करते होंगे, सब्जी के अंदर गाजर का इस्तेमाल डायरेक्टली खाने के लिए भी करते होंगे। और अभी मौसम बहुत शानदार है, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आ जाएगा। गाजर का हलवा बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एग्जैक्टली जब आप गाजर का हलवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब भी आपको बड़ा मज़ा आता है जुबान को। लेकिन समझना क्या है गाजर के पीछे, बिकॉज हम इंडियंस हैं और हिंदुस्तान में गाजर को लेकर के बड़ा तबाही रहती है। मोहिनी जी हंस रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो गाजर के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम 100 ग्राम के हिसाब से बात करेंगे, 100 ग्राम अगर आप गाजर खाते हैं डायरेक्ट तो आपको तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम के बीच में
राउंड फिगर लगा के चलिए, क्योंकि गाजर थोड़ा बहुत साइज का आगे पीछे हो सकता है। वैसे अगर 100 ग्राम में 2.8 ग्राम आपको फाइबर मिलता है, बट एवरेज है तो 2.5 ग्राम आपको फाइबर मिल जाएगा। लगभग 40-42 के आसपास उसमें कैलोरी आपको मिल जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझना है कि सेम अमाउंट का अगर आप गाजर का हलवा बना के खाते हैं तो आपको 150 कैलोरी मिलती है। समझिएगा, बहुत सारे लोग गाजर का हलवा बड़ा चाव से खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं, बट आपको समझना 100 ग्राम अगर डायरेक्ट आपने गाजर खाया तो सिर्फ 40-42 कैलोरी आपको मिली एंड 2.8 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिला, 2.5 ग्राम से ऊपर। और अगर आप उसका हलवा बना के खा लेते हैं तो 150 कैलोरी आपको मिलती है। एंड वी लव हलवा। गाजर का हलवा बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, शानदार तरीके से, बड़ा मजा आता है। आप हलवा खा सकते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान दे के खाइए कि डेली बेसिस पे या रेगुलरली ना हो पाए। 10-15-20 दिन में चलेगा, बट उससे पहले आपको अपने फाइबर के इंटेक को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, वो गाजर का जूस पीते हैं, बड़ा ताव में मूँछों पर रखते, कहते हैं जूस पी के आ रहे, किसका? गाजर का। गाजर का जूस अगर आप पीते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 0.8 ग्राम फाइबर मिलता है, बाकी जो 2 ग्राम फाइबर है वो बाहर हो जाता है। क्यों पीते हैं गाजर का जूस? आई डोंट नो। खाने का प्रयास करिए। अगर आपके पास दांत नहीं है तो एक एक्सेप्शन है, फिर उनको बेचारों को तो जूस पीने की ज़रूरत ही है, बट अगर आपके पास दांत है, सब कुछ ठीक ठाक है और हेल्थ कोच के संपर्क में, हमेशा याद रखिएगा, हम सेशन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपकी अपनी सेहत के लिए एक हेल्थ कोच का होना वाकई बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि क्या करना है। तो ये गाजर के बारे में हमने बात करा, और अगर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मूली पसंद है ना, खाते हैं मूली, खाना चाहिए, ऑफकोर्स खाना चाहिए। मैं मतलब मूली के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके मैं हैरान रह गया। 100 ग्राम अगर आप मूली की बात करते हैं, सिर्फ आपको 16-17 कैलोरी आपको मिलता है। समझिएगा कितना आनंद की बात है, सिर्फ 16 से 17 कैलोरी आपको मिलता है 100 ग्राम गाजर के अंदर। फाइबर बहुत बढ़िया है, 1.8 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। तो एवरेज अगर हम लगा के चलते हैं कैलकुलेशन के तौर पे, तो 1.5 ग्राम से ऊपर आपको फाइबर मिल जाता है। आपको खाना चाहिए। अब ये सारी की चीज़ें आप कहाँ पे ले सकते हैं? ऑफकोर्स अपने सलाद के अंदर इंटेक कर सकते हैं। आप अपने सलाद में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पपाया, पपीता का, तो वो 12 महीने चलता है, ये हमें पता है। लगभग उसके अंदर 100 ग्राम में 35 से 40 आपको कैलोरी मिल जाती है और लगभग 2 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ हम फाइबर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बाकी इसके अंदर विटामिन की भरपूर मात्रा है। चाहे आप गाजर का नाम लेते हैं, चाहे मूली का लेते हैं, चाहे आप पपीता का लेते हैं, पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा है, आपको मुझे खाना चाहिए। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ करके हम देखते हैं, अगर आप में से हम लोग बहुत सारे लोग एप्पल का इस्तेमाल करते हैं, सेब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेब को लेते हैं तो लगभग 40 से 45 कैलोरी आपको 100 ग्राम के अंदर मिलता है और 2.5 लगभग 2.5 ग्राम के आसपास आपको उसमें फाइबर मिलता है। इसी तरीके से फाइबर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जब आप अपनी फ्रूट्स को लेके चलते हैं, लौकी की सब्जी आप लोगों को खाना चाहिए, जब भी आपको उपलब्ध हो, मिल जाए, उसके अंदर अच्छा खासा फाइबर होता है, अच्छा खासा उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब ये बेसिकली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी जैसे सबसे पहले मैंने गाजर का नाम लिया, फाइबर के साथ साथ उसके अंदर पानी का इंटेक बहुत बढ़िया है। मोर देन 80% उसके अंदर पानी है, मोर देन 80%। मूली का नाम लेते हैं, मोर देन 80% उसके अंदर पानी है। हम में से बहुत सारे लोग खीरा का इस्तेमाल करते हैं जब भी सलाद के अंदर लेते हैं। ऑफकोर्स फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा है, मतलब 100 ग्राम में तकरीबन 100 ग्राम में लगभग 2 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें 84% से हिस्सा पानी मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है कि फाइबर के साथ साथ वाटर इनटेक बहुत बढ़िया मिलता है। अब ये बेसिकली फाइबर करता क्या है? ऑफकोर्स फाइबर आपको आपके पेट में बड़ा अच्छा राहत देता है, सूदिंग का काम करता है, आपको मज़ा आता है। जब आप टॉयलेट करते हैं, 2 नंबर करते हैं, तो आपके पेट पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, साफ़ हो जाता है, पेट क्लीन हो जाता है, आपको टॉयलेट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। और आज हमारे देश में बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोग हैं, जो टॉयलेट के समय बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। अगर आपका फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा है, वेट लॉस के साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप पाइल्स जैसी समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब जब एक बार लग जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हम एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के दौरान आप अपना लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब सुबह मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट में शेक रखते हैं, दोपहर में आप लोग लंच में शेक रखते हैं, रात को आप लोग डिनर के अंदर भी अपना शेक रखते हैं। जो इस तरीके से रखते हैं, पर सर्विंग शेक के अंदर आपको 3-3.5 ग्राम अपना फाइबर एक बारी के टाइम से मिलता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इतने सारी चीज़ों का सलाद अगर आप देखते हैं, अगर मैं 100 ग्राम की बात करूँ, 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और 2-2 ग्राम अगर एवरेज आप फाइबर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 10 ग्राम फाइबर आपको एक टाइम के सलाद में ले सकते हैं आप। लेकिन आपके पास पूरा बाउल भर के इतना सारा सलाद हो जाएगा खाने के लिए,
उससे बेहतर क्या है कि आप अपने हेल्थ कोच से बात करके आप अपना फाइबर कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। शेक में जाके शेक बहुत टेस्टी बनाता है, और टेस्टी बनाने के साथ साथ क्या है कि बड़ा इजी सोर्स है। मतलब एक स्पून के अंदर आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिल जाता है। अगर सुबह मॉर्निंग में आप शेक के साथ लेते हैं जहाँ पे 3.5 ग्राम मिल रहा है, वहीं पर आपको 8 ग्राम से ज़्यादा फाइबर मिल जाता है। रात को शेक में लेते हैं तब भी 8 ग्राम से ज़्यादा मिल जाता है। और एक टाइम लंच में आप छक करके करते 10 से 12 ग्राम फाइबर अगर आप ले लेते तो मजा है। और फाइबर को, जो फाइबर कॉम्प्लेक्स का पाउडर है, उसको आप अपने खाने पीने में भी ऐड कर सकते हैं, सब्जी के अंदर, रोटी के अंदर। बिकॉज हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि पहले चोकर युक्त आटा आता था और उस आटे के अंदर फाइबर बहुत बढ़िया होता था। आज के टाइम में हमें बिल्कुल वाइट चाहिए, मतलब अभी तो उसको छानने की भी जरूरत ना पड़े, चलनी से उसको हटाने की जरूरत ना पड़े, सीधा लाते हैं, गूंथ के खा लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता बिल्कुल वाइट आटा खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत गड़बड़ है। इसीलिए हम आपको या कोई भी इंसान सजेस्ट करता है कि अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो आपको फाइबर का इंटेक बहुत बढ़िया लेने का मौका मिलता है।